गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट पर आशुतोष नेगी पत्रकार ने यूकेडी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। वनंतरा प्रकरण में हत्याकांड की शिकार हुई अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे आशुतोष नेगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ ही मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सत्ता के गलियारों में कदम रखने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी के रूप में आज पत्रकार आशुतोष नेगी द्वारा अपना नामांकन किया गया। इस मौके पर मृतका अंकिता भंडारी के माता पिता उनके प्रस्ताव के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के रोड शो और जनसभा में पौड़ी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने देवभूमि में हुए अंकिता निर्मम हत्याकांड पर चुप्पी साध ली है। परिवार संघर्ष कर रहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिले, लेकिन सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संसद तक आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सत्ता के गलियारों रास्ता अख्तियार कर लिया है। कहा कि जनता ने साथ दिया तो वो प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों समेत महिलाओं की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। और ईडी लगातार भेजी जा रही है, इसको लेकर क्या ओपिनियन आपका? कि विपक्ष ने जो चुराया भारत की तिजोरी से वो लौटाना पड़ेगा। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? लोकसभा सीट पर है, वो हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का है और उसी मुद्दे पर हम संसद पहुंचना चाहते हैं कि जिस तरह से दोनों सरकारों ने, भाजपा की जो दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की, ये दोनों चुप रहे हैं, इनके मंत्री चुप रहे हैं, इनके विधायक चुप रहे हैं, इनके पूरा एक एक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर चुप रहा है। तो हमारे पास एक ही इस समय ऑप्शन बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच हम गए हैं। घर घर बेटी है, जिस दिन वोट पड़ेगा सब लोग घर से अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाएंगे, उसमें अंकिता का अक्स देख के जाएंगे। सबको अपनी बेटियां बचानी है और मुझे लगता है कि जब मैं लोकसभा में पहुंचूंगा, अंकिता बेटी को तो मैं न्याय दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। उसके अलावा पहले जो किरण नेगी के साथ अन्याय हुआ है, ममता बहुगुणा के साथ जो अन्याय हुआ है श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर के विधायक ने अपराधियों को बचाने का प्रयास वहाँ भी किया, क्योंकि अपराधी बीजेपी के थे वहाँ भी। लगातार ऐसा ही चल रहा है पूरा प्रदेश में और देश में। ये डबल इंजन की जो सरकार है, महिलाओं के मामले में, चाहे रेसलर्स का मामला हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, यूपी का कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए। इनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, मोदी जी चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है बीजेपी का। तो ये मुद्दा जो है इस बार संसद में ज़रूर पहुंचेगा। और इसके अलावा जो मूल निवास, भू कानून और तमाम पहाड़ियों की जो आवाज़ है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहीं पे पहाड़ में रोज़गार मिले और उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े और उनका शोषण ना हो, वो सारे मुद्दे मैं लोकसभा तक लेकर जाने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हम इस सीट पर जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी है, वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अंकिता की माँ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। धन्यवाद दूँगी और अपनी जो मेरी माँ बहनें मेरे गांव से आई हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरा मतलब 2 साल से बहुत ध्यान भी रखा है और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ भी दिया है। और जब मेरे भाई जी मतलब जेल में बंद हुए तो मेरे गांव वालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि जिसके कारण मेरा भाई जेल से आज हमारे साथ है और मेरा भाई मेरी अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आज वो दिन आ गया है जब आप मेरी बेटी को न्याय दिला सकती हो। आज आप भी मेरी बेटी को न्याय दिला सकते हो। आप ये मत सोचना कि आशुतोष भाई है, ये सोचना कि बेटी अंकिता है और उस बेटी ने अपनी
इस समाज के लिए अपनी जो जान दी है उसकी यह आहुति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो दर्द मैंने सहा है, जो दुख मुझे मिले हैं, मैंने सड़कों पे भूखे प्यासे मैंने जो दिन बिताए हैं, कल कोई मां न बिताए। इसीलिए आज वो समय आ गया है जब आप भारी मतों से मेरे भाई आशुतोष को जिताओगे, क्योंकि ये भाई एक अपनी लड़ाई नहीं, उन बेटियों की और उन बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी पढ़ना चाहती है और समाज में अपने माँ बापों का सहारा बनना चाहती है। आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस माँ का साथ देना और मेरे भाई को अपने बहुत सारे मतों से मेरे भाई को विजय बनाना। बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है, और उनकी ये बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है, और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत बिठाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, ये दिल्ली वाले दल उत्तराखंड को लूटने के लिए जो छल पौड़ी में कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आशुतोष पत्रकार पढ़ा लिखा लड़का है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि नौजवानों की नौकरी बेचने वाला हाकिम, उसका हाकिम मुख्यमंत्री का कार्यालय है। संजीव चतुर्वेदी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो देहरादून में बैठकर नौकरियों की बोली लगाता है। अरे हमारे जल जंगल जमीन रोजगार संसाधन सब बिक चुके हैं। यहाँ तक कि इस राज्य के अंदर 250 से 300 महिलाएं प्रतिवर्ष गायब हो रही है। पुलिस का अधिकारी इस बात में चुप है क्योंकि वो शासन में सत्ता के आगे दबाव में बैठकर वो उत्तराखंड की बेटियों को न्याय नहीं दे रहा है। और अंकिता हत्याकांड ये साबित कर चुका है कि वीआईपी का नाम अंकिता की मां बोलती है, मगर कोई सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और पुलकित का बाप जो रात भर पुलिस के थाने में बैठकर ये कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, पुलिस उसे चाय पिलाती रही मगर उसके बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और हमारे ऊपर ईडी और बीडी लगाते हैं, हमको पुलिस की धमकी देकर जेल में बंद कर डराने की बात करते हैं। ये पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना बलिदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रसाद मेरू की जो पहाड़ी लोग सब पहाड़ मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो। जो बच्चा लड़ू था हमारू वैसे वो जेल रख दे हैं, और आज वो कोई बात नहीं, जेल वो तो लगी धंधा से। और आज भी हम जाना था कि हमारा आशुतोष समित देनु, वैसे वोट देनु, और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ू, और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार फैला था, क्या कुछ रोजगार नहीं बहरा लोग जाकि घूस मिली रिश्वत मिली वो था, वो नौकरी चाकरी देना था। जो हम उन लोग से हम था धक्का देना था। जरूर हमारा उत्तराखंड जीते के डाल हमारा जो पहाड़ी लोग पहाड़ी खाना था, जो हमारा पहाड़ी लोग खेती को कमा, उनको न्याय देनी चाहिए। क्या पता उनके मन में क्या है? जरूर अपनी बेटी का वाला लड़ चाहे उसको आज गढ़वाले बेटियों की कत्ल करी है। पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय दलों ने दिहाड़ी पे लोग ला करके पौड़ी की जनता को दिखा रहे हैं, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। आशुतोष नेगी के साथ आए हुए ये सारे लोग अपने संसाधनों से आए हुए हैं, स्वेच्छा से आए हुए हैं, उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आए हुए हैं। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इस सीट पर यूकेडी को समर्थन दिया है। और हर जगह हम लोग हमारे प्रत्येक ब्लॉक में सभी जगह हमारे लोग हर पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से इस बार काम चल रहा है, जैसे पहले नहीं चला। पहले कई खामियां रही हैं, इस टाइम वो खामियां सब खत्म हो गई हैं। और इस टाइम पे उत्तराखंड क्रांति दल
दल का प्रत्याशी आशुतोष नेगी जीत रहा है। इस बात को ये गांठ बांध ले, समझ ले, क्योंकि उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि ये लोग हमेशा हमारे साथ छल करते रहे, जुमलेबाजी करते रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड के संसाधन पे डाके डाले हैं, माओ बेटियों की बेइज्जती की है, उनको कोई न्याय नहीं दिया है। इसलिए उत्तराखंड की जनता मौन है और वो चुपचाप वोट कर रही है और इस टाइम पे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी को अच्छे बहुमतों से जिता रही है। और मेरी जनता से ये अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस टाइम पे आशुतोष भाई को संसद में भेजें और उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो लोकसभा में उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ ये उत्तराखंड के बारे मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकती कि अंकिता के जन्मभूमि में आई हो और अंकिता के लिए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसकी शर्म से उसे झुकना चाहिए, उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के साथ नहीं है, वो मातृशक्ति के साथ नहीं है, तो उसे कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए मातृशक्ति के साथ, कहीं भी नहीं। उसे हक ही नहीं इसके, जहाँ मातृशक्ति के साथ है ही नहीं तो क्यों हो रही है खड़ी? मातृशक्ति का नाम लेके क्यों हो रही है खड़ी? नहीं होना चाहिए उसे खड़े। ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान कहाँ मिला हमें? कहाँ मिल रहा हमें सम्मान? हम रोडों पे क्यों आए? सम्मान मिलता हम रोडों पे आते, बच्चों छोड़ के आते, अपने घर से सुबह से आ रहे, क्यों आए हम? सम्मान मिला हमें? कहाँ पे मिला हमें सम्मान? पहाड़ की बेटियां तो ऐसी है, घर में हमारे बच्चे घर में है, क्यों है हमारे बच्चे घर में? क्यों नहीं मिली उनको सर्विस? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं उनके? क्यों हो रहे हैं उनके पेपर लीक? उत्तराखंड के पेपर ही क्यों हो रहे हैं लीक? बाहर के आ रहे हैं सारे यहाँ जॉब के लिए, उत्तराखंड के बेटे बाहर भेज रहे हैं विदेशों, होटल मैनेजमेंट करो बाहर जाओ। उनके लिए उत्तराखंड में नौकरी नहीं है, ये भारत देश में नौकरी नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं है हमारे बेटों के लिए नौकरी? बेटियों को भेजो तो ऐसे जाओ, कहाँ भेजे हम? क्या है उनकी सुरक्षा? ये तो बोलो क्या है? सरकार अगर हमारे साथ है तो क्यों नहीं है? इतने बार हम अंकिता के लिए कितनी बार न्यूज़ों में देखा होगा कि हम आगे आए, कोई क्यों नहीं आया हमारे साथ? कोई मंत्री संतरी क्यों नहीं आए? कहीं पे बोला होगा उन्होंने कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ है। हम इतने बार आशुतोष भाई जब गिरफ्तार हुआ उस टाइम आए, क्यों नहीं कोई हमारे साथ खड़ा? कोई दिखाई दिया? कोई नहीं, सब मिले जुले हैं।